जैसे ही हम शुरू करते हैं बादल दूर पर देखना पड़ता है मुझे कि कहीं आज कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है भाई, तुम्हें ज्यादा पता है, तुम ही बता सकते हो। पर्यावरण जो बदला है ना उसको तुम ज्ञाता लगते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से हफ्ते की शुरुआत करते हैं। कैनॉट प्लेस पे मैं मौजूद हूँ। यकीनन आपके दिमाग में बात होगी कि मैंने कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर में रहूंगा, हरियाणा में रहूंगा, लेकिन हाँ कुछ डिले है, लेकिन मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। और कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह शो करने हैं, मुझे जरूर पहुंचूंगा। पसीना पोंछते हुए लोग, भीड़ के साथ लोग मौजूद, प्रश्नों के साथ अपनी बात कहने के लिए युवा, प्रोफेशनल्स, बहुत बहुत सारे सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो बात करनी है, मैं आता हूं। कुछ बोलना है क्या? कहां से आना हुआ? कहां से आए? तिलक नगर से। अरे वाह, बात बहुत अच्छी बात। मैं बात करूंगा, जरूर करूंगा, आप लोगों से बात जरूर करूंगा। आज की जो शुरुआत करना चाहते हैं, मैंने पिछले हफ्ते से कुछ थोड़े बहुत चेंज किए, थोड़ा बदलाव किया, और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको अमूमन डिबेट्स में नहीं उठाया जाता या डिबेट्स में कोई नहीं पूछता, क्योंकि डिबेट तो अमूमन पॉलिटिकल हिस्से में चली जाती है। लेकिन लोगों को लगता है, जो टेलीविजन देखते हैं उनको लगता है कि ये जनसाधारण के मुद्दे तो ये हैं, इन पर क्यों नहीं बातचीत होती। तो बहस नहीं, बातचीत जरूर होनी चाहिए। और ऐसे ही एक मुद्दा है, आज मैं अखबार पलट रहा था और ऐसे ही मुझे दिखा कि दिल्ली सरकार ने यह पहल की है कि जो मानसिक काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ की जो काउंसलिंग है वो दिल्ली के स्कूलों में वो शुरू करेंगे। उन्होंने 20 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसके बाद जो रिजल्ट आए, उसके बाद जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उन्होंने कहा कि पूरे दिल्ली के अंदर वो मेंटल हेल्थ को लेकर एक अपनी प्रोजेक्ट और उसकी सारी बातचीत करेंगे। लेकिन इस समय सच ये है कि आफ्टर कोरोना के बाद ये इतनी बड़ी समस्या है मानसिक मेंटल हेल्थ को लेकर, तमाम सारे लोग परेशान हैं। बात नहीं करते, छुपाते हैं, नहीं बोलते हैं। और छुपाने का भी कारण ये है कि किससे डिस्कस करें, किससे। अस्पताल जाने के पीछे एक टैबू है, वहां नहीं जाना चाहते। लेकिन मैं बच्चों के हिस्से की बात करता हूं। बच्चे ज्यादातर समय जो है टेलीविजन पर हैं या मोबाइल पर हैं, और वहां से समस्या का शुरुआत हो रही है। देख के कुछ युवा मुझे मुस्कुरा रहे हैं। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन क्या लोग कह रहे हैं, मैं पहले उधर जाना चाहूंगा और इसके बाद ये सवाल जो है आपके हिस्से छोड़ता हूं। लेकिन बहस पे मैं लौटूंगा। आज का मुद्दा जरूर है बहस में, और हम जो जनसाधारण की बहस जो होती है, पॉलिटिकल डिबेट, अखाड़ेबाजी। कहां से आना हुआ? ग्वालियर से अखाड़े के लोग आ गए हैं, तो वो लोग भी तमाम सारे अखाड़े वाले मौजूद है। मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले वो बात जो मुद्दे की भी है, हमसे और आपसे बिल्कुल सीधे जुड़ी है और देश के भविष्य यानी बच्चों से है। सबसे पहले कुछ बाइट, फिर लौटते हैं यहां पर। जी, पेरेंट्स के लिए ये अच्छा होगा कि अगर कुछ पेरेंट्स को जैसे पता नहीं रहता है कि हमारा बच्चे के मन में क्या चल रहा है, तो हम उनकी काउंसलिंग से, जो भी टीचर उनकी काउंसलिंग करेंगे तो ये बता पाएंगे कि आपके बच्चा ये चीज़ें सोचता है, तो हमें इस चीज़ में फोकस करना चाहिए। अगर किशोरावस्था की समस्याएं हैं उनमें भी, और पेरेंट्स से अटेंशन ना मिल पाना, प्यार ना मिल पाना, ये सब मैं मानती हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, जो इन बच्चों को नहीं मिल पाता है। बच्चों के लिए खासतौर से मेंटल हेल्थ इसलिए और ज़रूरी है क्योंकि ये इनका फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, बनने की उम्र होती है। एक अच्छा सा उनको वातावरण मिलना चाहिए, वो वातावरण नहीं मिलता, उसकी वजह से आगे चल के भी, उस समय भी और कई दफ़े आगे चल के मेंटल इलनेसेस सामने आती हैं। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा। मैं एक छोटा सा सवाल रख लेता हूं। एक छोटा सा आंकड़ा मेरे पास है, जरा देखिएगा आंकड़ा कितना चौंकाने वाला है। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के पास वो 76% स्मार्टफोन जो है, वहां से समस्या शुरू हो रही है। ज्यादा समय, बेटा कोई जरूरी बात तो कर रहा हूं, वैसे मेरा तो कोई जरूरी बात नहीं चल रही है। 6 साल से, मैंने जो आपको आंकड़ा दे रहा, 6 साल की उम्र में जो स्मार्टफोन आ रहा है, उससे 76% बच्चों को कहीं ना कहीं समस्या है। दूसरा आंकड़ा, 50% से ज्यादा बच्चे किसी ना किसी रूप से इंटरनेट पर साइबर बुलिंग। अब आप पूछेंगे ये साइबर बुलिंग क्या है? यहां पे बहुत सारे लोग तो जानते हैं साइबर बुलिंग क्या है। मुझे बताइए, बताइए साइबर बुलिंग कौन बताएगा? आपने कोई बात कही, उधर से किसी ने बात कही, कोई उधर कह रहा था रोस्टिंग जैसी बात, और उधर से बुलिंग में यह हुआ कि आपको इतना
लताड़ दिया गया इतना कि एक मानसिक रूप से एक पीड़ा आपके अंदर आ गई। बच्चों के स्वास्थ्य की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, तमाम सारे मानसिक स्वास्थ्य की तमाम सारी चर्चा है। कोई हाथ उठाना चाह रहा था? जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जनाब। देखिए प्रतीक जी, आपका धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिबेट रखी। देखिए, जब से दिल्ली में शिक्षा क्रांति चल रही है अरविंद केजरीवाल सरकार के तहत, दिल्ली सरकार दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दे ही रही है। उसके साथ साथ दिल्ली सरकार का मानना है कि बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी दिल्ली सरकार ध्यान रखे, जिसमें कि बच्चे आगे कुछ अच्छा कर पाएं। दिल्ली की सरकार ने 20 ऐसे स्कूल छांटे जिसमें कि 20,000 बच्चों की काउंसलिंग करी मेंटल हेल्थ के लिए, और नतीजे ऐसे निकले कि दिल्ली की सरकार पूरे के पूरे दिल्ली सरकार के जितने सारे स्कूल हैं उस मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने जा रही है ताकि दिल्ली के बच्चों का विकास हो सके। राइट, बहुत जरूरी है ये जो बात कही। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ जी। सर, ये नॉर्मल एजुकेशन तो दे नहीं पा रहे हैं, मेंटल जो उनका फिटनेस को ये करने का ये जो नौटंकी कर रहे हैं, ये तो उससे भी कई गुना ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये कैसे उस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करें? और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एजुकेशन में इतनी इंप्रूवमेंट करी, क्या क्या इंप्रूवमेंट करी, जरा मुझे बताएं। आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ, दिल्ली में एजुकेशनिस्ट हूँ मैं पिछले 26 ईयर से। 26 साल से एजुकेशनिस्ट हैं, ऑथर भी हैं। क्या नाम है साहब आपका? रंजीत सिंह, IT। रंजीत जी, आइडिया के तौर पे, और मैं ये मानता हूं कि बढ़ती हुई समस्याओं को देखकर, बदलते हुए समय को देखकर ये ऐड ऑन करना चाहिए। मेंटल हेल्थ को लेकर तमाम सारी बातचीन होनी चाहिए। लेकिन ये नॉर्मल एजुकेशन तो इंप्रूव कर नहीं पा रहे हैं। पहले उसी के लिए गिनाया कि कौन कौन सी ये मतलब। ठीक है, ये मैं आज पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन ये आपकी न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।